कहीं पे कोई रोता है। बेटा गोली मारूंगा, जल्दी बेटा। ओए 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 रुक रुक। बाबू कैसे बिताए दिन रात कोई ना जानेगा, ना बताऊंगा खुद से भी की नहीं जो बात, तुझे क्या सुनाऊंगा कह ना पाऊंगा। ऐसा क्यों हो ना सका, खुल के भी रो ना सका। तेरा तो था मैं मगर क्यों तू मेरा हो ना सका। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी बेटी कायनात से मिलने गया था। अभी कैसे बात कर रहा है एहसान? कैसे बात करूं? हाँ कैसे बात करूं? तमाशा लगा के रखा हुआ तुम मिर्जों ने मेरा। पागल समझते हो तुम लोग मुझे और तुम्हारी बेटी। हाँ होश में तो हो तुम? हाँ होश में हूं मैं, 100% होश में। लेकिन तुम्हारी बेटी तो ज्यादा होशियार निकली। खुद को अगवा करवा कर मेरी आंखों के सामने, वो भी शादी से 2 दिन पहले। ऐसा सीन बनाया है उसने कि मुझे लगे वो अगवा हो गई, लेकिन वो भाग गई उस बब्बू के साथ। एहसान हाथ पीछे सोहेल मिर्जा, हाथ पीछे। और ड्रामा हो गया तुम्हारा, मजीद नहीं। अब एहसान तुम लोगों को बताएगा कि इस कहानी का असल लिखारी कौन है, किसने कायनात को और तुम लोगों को सब कुछ सिखाया है। लेकिन उससे पहले अपने घर वालों को जमा करो, क्योंकि बाकी कहानी उनको भी पता होनी जरूरी है। और हाँ मैंने पुलिस वालों को बता दिया है। भाई जी ये क्या बकवास कर रहा है भाई जी? कायनात पुलिस। तैमूर को फोन करो, उससे बताओ। हेलो तैमूर, कायनात अगवा हो गई है यार। क्या? जल्दी से घर पहुंच, जल्दी कर। क्या हुआ? फिर चलो। क्या हुआ मिर्जा? मिर्जा बाइक आहिस्ता चलाओ। कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब तो दो। सब ठीक तो है ना? क्या तुम परेशान कर रहे हो? बताओ तो सही। बाइक क्यों इतनी तेज चला रहे हो? कुछ तो बोलो, जवाब दो ना। सब ठीक तो है? मिर्जा मैं परेशान हो रही हूँ। क्या हो गया? सब पागल हो गए? किस तरह की बातें कर रही है? मेरी कायनात है, मेरी बेटी। वो क्यों? उसकी दुश्मनी किसी के साथ है? क्यों उसी को उठा कर ले जाएगा? क्या हो गया आप सबको? ये सब हीर की वजह से हुआ है ज़ेन। अच्छी खासी मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, उसने वर्गलाया ना, लव मैरिज करो, बब्बू से शादी हो जाती। जब से ये माँ बेटी आए सारा फसाद तब भी हुआ है। और अल्लाह की कसम, ज़ेन अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं कर दो बस सफिया, बस
हीर को कोसना बंद करो। अभी हम सब परेशान है, बहुत संगीन सूरत हाल है। घर की जवान बेटी का मामला है, पहले उसे देख लो। मुझे नहीं पता। अरे ये पे सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये इससे मिलने गई थी। मैं जानती हूँ, वो एहसान से मिलने गई थी। चोरी छुपे निकल रही थी, मैं सामने आ गई तो उसने मुझे बता दिया उससे मिलने गई थी। यही तो कि नाम मेरा लो और भाग किसी और के साथ जाओ। और मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। मिर्जा छोड़ दो इसे। तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? अरे मारा मुझे मिर्जा, अरे रोज रोज के ड्रामों से मैं वैसे ही मर रहा हूँ। कभी कुछ। जब आप लोगों को कहा भी था कि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता शादी के लिए। जैसे जिस दिन तय होगा वैसे शादी होगी, लेकिन वो तो गायब हो गई। लेकिन अगर तुमसे शादी ना करना चाहती तो अपनी शादी क्यों तुड़वाती भाई? हमें बदनाम क्यों करवाती? जैसे मेरे भाई को इसके लिए छोड़ा था ना, अब किसी तीसरे के लिए इसको छोड़ दिया। सलमा, क्या? अपनी हद में रहो। जानती भी हो तुम क्या रही हो। ठीक तो कह रही हैं ये। थोड़ा सा ही तो मसला है। बाबर को मेरे लिए छोड़ा, लेकिन मेरे साथ रिश्ते में रहते हुए मेरे पीठ पीछे वो बाबर से मिलती रही। ये बाबर और कायनात मिले हुए हैं उस दिन से जिस दिन से वसीयत नाम हुई है। और आप लोगों की इतला की अर्ज है कि ये वसीयत बाबर उर्फ बब्बू ने बनवाई है, बड़े मिर्जा साहब नहीं बना के गए। सब कानूनी 2 नंबरियां हैं और इस सब के पीछे उस बब्बू का हाथ है। और ये मिर्जा और हीर जो खड़े हैं ना, जिसका उस वसीयत में नामजद है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं आना है। सब वो बाबर लेके जाएगा। जैसे कायनात को ले गया। ओए, जितनी तेरी औकात है ना उसके मुताबिक बात कर। ये तेरे जहन का गंद है जो तू बक रहा है। ये गन उठाकर तुमने ही अपने सर पर रखा था ना मिर्जा, अब सजाया इस गन को अपने सर पर। मैं बता रही हूँ सबको, मेरे भाई का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। बड़े मिर्जे बने फिरते हो ना। जिसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया उसके बारे में कोई खड़ा बकवास कर रहा है और तुम सब सुन रहे हो। चुप कर जा। ज़ूबी, मैं बता रही हूँ, अगर मेरी कायनात नहीं आई ना, कायनात नहीं आई, मैं मर जाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ, हट जाओ इसे, हट जाओ। चुप कर जाओ, हट जाओ, हट जाओ। कहाँ गई है माँ बेटी? मेरी बेटी मुझे कायनात चाहिए, हर कीमत से मुझे चाहिए, मैं मर जाऊंगी। कायनात कैसी बातें हो रही है हमारी कायनात के बारे में? ये सब हीर का मेरी कायनात ला दो अल्लाह के पास। कायनात ला दो अल्लाह के पास। नहीं मैं मर जाऊंगी ज़ूबी। हाँ, आ रही हूँ। आज तो दरवाजा, अरे क्या तोड़ दोगे? सब्र करो जरा सा। हाँ, कहाँ है ये बाबर सलाम? शरीफ, तुम बाहर ही खड़े रहो, देखो कहीं से बाहर ना पाइए। बाबर क्या हुआ अम्मा, कौन आया है? चल ये अब ऐसे कैसे अंदर घुसे चले आ रहे? चल वारंट है आपके पास? अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकते? मैं छोड़, मेरी बात सुनिए, मुझे एक तो परेशान मत होना। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इसे? बाबर को कहाँ लेके जा रहे हो? बाबर
कैसे बताऊं? साइमा, साइमा, इंस्पेक्टर साहब देखें, हमें बाबर भाई पर कोई शक नहीं है। वो हमारे घर के फर्द की तरह है, घर वालों की तरह हमारे। अच्छा, जब वो इतना ही अच्छा था तो अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों तय की? उससे कर देते ना। क्योंकि मेरी बहन को तुम जैसे घटिया इंसान से धोखा मिला था, इसलिए। चुप कर जा बस। इंस्पेक्टर साहब, बाबर तो अपने मोहल्ले का लड़का है। खुदा का वास्ता इस तफ्तीश को गलत तरफ ना मोड़े। मेरी बेटी अगवा हुई है। देखिए, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। वकील को लेके आओ। बाबर, छोड़ो सर। इंस्पेक्टर साहब, वकील साहब से जरा पूछिए तो सही कि कितनी बार छुप छुप के कायनात से मिले हैं। जरा पूछिए इनसे कि कमेटी पार्क के पीछे ये कब कब मिले हैं, और तो और कायनात और ये रातों में उन पे कितनी बात करते थे। मेरे पास सारे सबूत हैं। क्यों वकील साहब, बताएं। हाँ, मैं मिलता था कायनात से, और एक दो मर्तबा उससे फोन पे भी बात हुई थी। लो, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। इसका मतलब कायनात इसे बता कर गई थी जहां भी जा रही। अगर एक लफ्ज तुमने और निकाला ना अपने मुंह से तो अपने पैरों पर जिंदा घर वापस नहीं जाओगे तुम। ए हीरो, सीधा होके खड़ा हो। ये तेरे बाप का घर नहीं है कि यहाँ पे तू बदमाशी करे। वो लड़का बोल रहे हैं और ये मान रहे हैं, समझा? तू भी तो इसके साथ नहीं मिला हुआ कहीं? बहन बहन अगवा, सब क्या ड्रामा है? बाबर, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने ही सारा खरा सच मौजूद है। मुझे तो बिला वजह निशाना बनाया जा रहा है। हाँ भी वकील, कहाँ लड़के? बता दे बाबर। वो ये आप क्या कह रहे हैं? जो समझ आ रहा है वो कह रहा हूं। सब कुछ शुरू से समझ आ रहा है। बाबर, बाबर, खुदा का वास्ते कायनात वापस लाते मुझे, खुदा का वास्ते। मुझे कुछ नहीं बोलना। जो भी बोलना है मैं अपने बयान में बोलूंगा। अब मजीद मैं किसी को कोई सफाई पेश नहीं कर सकता। अच्छा, बयान तेरा तो मैं रिमांड के साथ लूंगा। जितनी तू वकालत जानता है उतना मैं कानून यहां रोज खर्च करता हूं। ले जाओ इसे। सर जी, हम बाबर को जानते हैं, आज का नहीं बहुत पहले से जानते हैं सर। सर, हमारी घर की बच्ची का मामला है सर। सर प्लीज मेहरबानी फरमा कर सर हमारी मदद करते हैं सर। सर बहुत परेशान है हम। वो लड़की तेरी क्या लगती है? सर मैं लड़की का चचा हूँ। और वकील इनका साला लगता है। बहनों ही हैं उसके। वसीयत का क्या चक्कर है? क्या गेम खेल रहे हो? सर जी, मेरे तो फरिश्तों तक को नहीं पता कि ये वसीयत गिफ्ट डीड वगैरह का क्या चक्कर है सर। सर, और मैं क्यों कोई जाली किस्म की वसीयत बनाऊंगा सर? इसमें मेरा क्या फायदा सर? तुम लोग कान खोल कर सुन लो। तुम लोग रिटार्ड बनो और बिल्कुल गायब होने की कोशिश मत करना। और हाँ, उस लड़के को भी बता देना जो अपने बाप के पीछे गया। समझ गए? अबू, आप बात समझने की कोशिश करें। एहसान झूठ बोल रहा है, उसकी बातों में मत आए। झूठा है वो, एक नंबर का बकवास कर रहा है वो। अबू, कायनात को दिल नवाज ने अगवा किया है, उसके अलावा ये काम और कौन कर सकता है? बस कर तो। कहाँ शर्मिंदा कराओगे मुझे? बाबा, बच्चों का गरूर होता है।
वो बच्ची जिसको मैंने खुद पाल पोस के बड़ा किया, आज उसे वापस लौटाने के लिए मुझे दूसरों के हाथ जा। वो मेरा यकीन करें बाबर भाई कुछ नहीं किया, बेकसूर है वो। देखो अगर तुम सब में शामिल हो ना तो बहन से कहो कि वापस आए घर, तुम लोगों को जो हिस्सा चाहिए ले लो, लेकिन एक रात के लिए उसे वापस दो, मैं नहीं सह सकता हूँ तैमूर। अबू मेरी बात समझने की कोशिश करें। अबू कायनात किसी बड़ी मुश्किल में फंस गई, आप समझ नहीं रहे मेरी बात, ये दिल नवाज करवा रहा है। खुद बात करो, चाहे बाबर से कहो, लेकिन अपनी बहन से कहो वापस आ जाए, एक दफा घर आ जाए, घर से रुखसती हो जाए, जहाँ जिससे शादी करनी कर ले। अबू अभी तक कायनात क्यों नहीं आई? अल्लाह के वास्ते कोई तैमूर को फोन कर दे, पता चले कहाँ है। दोपहर से गई हुई है, ये वक्त हो गया है, मेरी कायनात पता नहीं कहाँ होगी। अरे बेटा मत रो, अल्लाह पे भरोसा रखो, आ जाएगी इंशाअल्लाह, कायनात हमारी आ जाएगी। या अल्लाह रहम कर मेरी बच्ची। हीर बेटा पानी पिलाओ। रहने दे, इसके हाथ का पानी भी जहर है, मेरी बेटी की खुशियां खा गई। बस कर दो सबिया बस, वरना जवाब में मैं भी कुछ सुना दूंगी। जवाब तो आपके पास सारे हैं ज़ेब बाजी। क्या क्या नहीं कर लिया हीर ने? दिलनवाज की क्या गलती थी? इज्जत के साथ शादी करना चाहता था ना, इसकी वजह से जेल में है आज वो। मेरे भाई की क्या गलती थी? क्यों रिश्ता खत्म किया उससे? आज वो भी जेल में पड़ा है। साफ साफ नजर आ रहा है कौन क्या कर रहा है। सुनिए सुबह कहाँ है? कायनात को क्यों नहीं साथ लेकर आए? कहाँ है सुबह? कायनात का? अरे बेटा बताओ ना, क्या पता चला कुछ कायनात का? नहीं मेरी अम्मा, बस दुआ करें जिस हालत में गई थी उस तरह वापस आ जाए। मेरे सुबह तक ना आई ना तो मैं उसे इस घर में नहीं घुसने दूंगा। वही जो एक गैरतमंद बात को कहना चाहिए। मिर्जा कायनात कहाँ है? कायनात अगवा हो चुकी है, लेकिन इन लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं पता। इन लोगों को ये लगता है कि जैसे बाबर भाई और कायनात ने मिलकर एक जाली वसीयत बनवाई और बाबर भाई और कायनात इस सब में शामिल है। और सबसे बढ़कर इन्हें पता क्या लगता है हीर, तुम्हें पता है? इन लोगों को ये लगता है कि जिस तरह मैं तुम हम सब इस चीज में उनके साथ मिले हुए हैं, ये लगता है इन्हें। ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है, ऐसा ही है। तुम सब आपस में मिले हुए हो और मुल्क के हमारी इज्जत से खेल रहे हो। अरे जुबैर अपने ही बच्चों पे शक व शुबा कर रहा है। अम्मा अपने ही बच्चों ने थाना कचहरी दिखा दी, शादियां तुड़वा दी, घर से भाग गए, क्या कुछ नहीं दिखाया इन लोगों ने। मैं और सुहेल यही चाहते थे ना कि जायदाद का बंटवारा हो, हमें हमारा हिस्सा मिल जाए, लेकिन इन लोगों की तो लालच खत्म ही नहीं होती, पूरे खानदान की इज्जत डुबा दी है। मेरे भाई को तो कोई इस फहरिस्त में शामिल ही ना करे। मेरा भाई मलंग आदमी है, अगर वो शामिल है भी ना तो इन लड़कियों की वजह से और तैमूर की वजह से। इन्होंने अपने मकसद की वजह से मेरे भाई को फंसाया, जानती हूँ। तैमूर कायनात से कहो कि वो जल्द से जल्द वापस आए। मैं भाई एक बार वो वापस आएगी तो बब्बू भी बाहर आ ही जाएगा, फिर देख लेंगे कि वसीयत का क्या करना है और कायनात का क्या करना है। हाँ भाई क्या करना है कायनात का? बोले ना मामू, कायनात का क्या करना है? हीर चुप कर जाओ प्लीज। अम्मी एक मिनट, ये लोग कब से मुझे बातें सुना रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं भरा एक लड़की को बातें सुनाते हुए कि इनको एक और लड़की भी चाहिए। मिर्जा एक मिनट, आप सबके दिमागों में एक छोटी सी बात नहीं आ रही है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दिल नवाज ने कायनात को अगवा किया हो?
लेकिन आप लोगों के दिमागों में सिर्फ वसीयत 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 भरी पड़ी, किसी को बेटी की फिक्र नहीं है। क्या कर रही हो? दिल नवाज, दिल नवाज, दिल नवाज, हर बात का इल्जाम तुम दिल नवाज पे लगा रही हो। अपने सारे काम तुम सीधे कर रही हो। जो भी हो रहा है हमारे घर में इस लड़की की वजह से हो रहा है। ये हर चीज के पीछे और इतनी होशियार है। बब्बू के जरिए दिलनवाज को जेल में डाला, अब हमारी कायनात के जरिए बब्बू को। इसका क्या है? आराम से कह देगी दिलनवाज ने हमारी कायनात को गायब किया और मेरे दिलनवाज ने हमारे बेटे को कत्ल कर दिया। फिर एक लौती वारिस हो जाएगी जायदाद। बस समीर, कोई इतना बदगुमान कैसे हो सकता है किसी से, जितनी आप हीर से हो चुकी हैं? क्या हो गया है आपको? चुप कर जा। जब तक ये लड़की तुम्हारे निकाह में है, मुझे अम्मी मत कहो। माँ चाहिए ना तुम्हें तो इसे छोड़ो। मुझे माँ चाहिए, लेकिन अगर आपको बेटा नहीं चाहिए ना तो ठीक है, मैं क्या करूं? छोड़ दूं इसे? अम्मी एक बात आप ध्यान से सुन लें, मैं हीर को नहीं छोड़ सकता। और रही बात कायनात की, तो कायनात को मैं पाताल से भी लेकर आऊंगा। और रही बात इस घर की, इस जायदाद की, तो वो सब आप लोगों को मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज दादा, मेरा हीर और कायनात का नाम इस वसीयत में सिर्फ इसलिए लिख के गए थे अम्मी, ताकि हम लोग आप लोगों को सबको जोड़ के रखें, एक घर बना के रखें। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने तो हम तीनों को तोड़ के रख दिया अम्मी, ये किया आप लोगों ने। ठीक है तैमूर, सब गवाए। मेरे बेटे ने अपनी बीवी को चुना अपनी माँ के ऊपर। और नहीं सुबह सबो, सबो, सबो। मर क्यों नहीं जाती? सबो। बस बस बस। और सुनने, यहाँ पर जो भी चल रहा है ना चलता रहे। मुझे मेरा भाई चाहिए। बहुत हो गया, मेरे भाई ने बहुत सह लिया, मैंने बहुत सह लिया। सोहेल बस हो गई है। बस करो ना यार। क्या बस कर दो? क्या मतलब है? मेरे भाई के ऊपर आई है तो बस करो, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। दादी, क्या? अरे बेटा, अरे मुझे कुछ नहीं होना। मैं तुम्हारे दादा की तरह खुश नसीब नहीं हूँ जो चली जाऊँ। अम्मा ऐसी बातें ना करो, खुदा के लिए नहीं है बातें कर। अरे मुझे ये सब देखने के लिए जिंदा रहना। अरे ये क्या हो गया? इस घर को क्या हो गया? दादी कुछ नहीं, सब ठीक है, कल वापस आ जाएगी। नीचे आओ, आ जाओ। इसको कहाँ लेके जा रही हो सबिया? चल जाएगा ना, नीचे तो आओ। क्या कर रही हैं मामी? मेरे साथ नीचे आओ। अरे उसका हाथ तो छोड़ो। नीचे आओ सबिया, मामी नीचे आओ, नीचे आओ। बात तो सुने ना मेरी। बहुत सुना ली तुमने और तुम्हारी माँ ने। निकल जाओ यहाँ, अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। निकलो यहाँ से, निकलो। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो साथ, उसको दर्द हो रही। अम्मा निकलो। अम्मा देखिए सब ये क्या कर रही है? वो नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे बेटे को क्यों फंसाया है। अरे क्या हो गया है सबिया? होश में तो हो। छोड़ो उसका हाथ। माँ जी, इस लड़की ने मेरे घर को खा लिया और आप कह रहे कि होश करो। निकलो। बस कर दो सबिया, तुम हद से गुजर रही हो। तुम दोनों सारी हदें पार कर लो और मुझे कह रही हो कि मैं हाथ पे लूं? नहीं, तैमूर नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगी मामी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे बेटे को क्यों फंसाया है तुमने। अपने मफाद के लिए यहाँ से भी सब कुछ हथिया लो और वहाँ दिलनवाज के पास वापस जाओगी ना, सब कुछ लेकर। निकलो, निकलो यहाँ से। कुछ तो खुदा का खौफ करो सबिया। मैं खुदा का खौफ करूँ? आप लोगों पे खुदा का खौफ वाजिब नहीं है क्या? अरे जुबैर, जुबैर, कोई नीचे आए या ना आए माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है, ये चली जाएंगी दोनों। मैं देखती हूँ और किसी को अगर मसला है ना वो भी साथ जाए। निकलो मेरे घर से। ये तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? अरे क्या कह रही है? ये रोको इसे आके। अम्मा, मुझे अपने कमरे में सब साफ साफ सुनाई दे रहा था और जब उसके बावजूद मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकला था। आपको समझ आना चाहिए था अम्मा, मैं इस सब मामले से ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। जिसका जो मर्जी आए करे।
मैं नहीं जाऊंगी जब तक तैमूर नहीं आएगा। निकलो सबिया, खुदा का खौफ कर, छोड़ दो उसे। सबिया हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, मत करो ऐसा। निकलो, रुक जाओ, मेरी बच्ची तैमूर, देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है मेरी बच्ची के साथ। हीर, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर देना हीर। मैं तुम्हें वहां से ले आया जहां घर तो पराया था, लेकिन लोग अपने थे। पर यहां घर तो अपना है, लेकिन ये लोग ही पराये हो गए। कोच की मां तुम्हें दुआएं देती थी, तुम्हें अपनी बेटी समझती थी, अपना बना के रखती थी। और ये मेरी मां जो तुम्हें सिर्फ धुतकारती हैं, धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल रही हैं, बद्दुआएं देती हैं। अफसोस है ऐसे। मुझे माफ कर देना हीर, मुझसे गलती होगी। मुझे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था, गलत जगह ले आया मैं तुम्हें। ये सब जिस जगह हम आ गए ना, यहाँ दुआएं कम ही होती हैं। इतनी दुआएं काफी हैं। तुम मेरा हाथ पकड़ के जहां भी लेकर जाओगे ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कभी शिकायत भी नहीं करूंगी। तो चली जाओ यहाँ से। एक बात याद दिला दो, जो माँ का सगा नहीं है वो किसी का नहीं होगा। जाओ जाओ। तैमूर, हीर, बेटा तुम दोनों जाओ, अपनी दुनिया कहीं और जाके बसो। दादी दादी। अरे बेटा, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। क्यों रो रही हैं? मैं जहां भी जाऊंगा इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लूंगा। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ये घर, ये मकान, ये सब कुछ इनका है दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये लड़की जिसे आज धुतकारा जा रहा है, इस घर से धक्के देकर निकाला जा रहा है, इतना नहीं पता इन्हें कि ये खुद मुख्तार लड़की है। कितनी सलाहियतें, कितनी खूबियां हैं इसके अंदर जो आप लोग नहीं जानते। आज उसे धुतकारा जा रहा है और धक्के देकर इस घर से निकाला जा रहा है, जलील किया जा रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि वो मोहब्बत करती है मेरे से, आपके बेटे से। अम्मी, लेकिन ये बात आप कहां समझेंगे? इतनी सलाहियतें हैं उसके अंदर कि जिस चीज के पीछे, जिस मकान के पीछे, जिस दुकान के पीछे आप लोग अटक चुके हैं ना, वो ये सब कुछ यूं कमा सकती है। जो बनाना है बनाओ, हमें ये सब क्यों सुना रहे हो? नहीं, मैं आपको सुना नहीं रहा अम्मी। अभी मेरी बात पूरी हुई कहां है? अभी पूरी बात आप सुनेंगी तो आपको तसल्ली हो जाएगी। इस घर की एक बेटी लापता है और दूसरी बेटी को आप लोग धक्के मार के यूं घर से बाहर निकाल रहे हैं। कायनात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं अम्मी। मैं उसको कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा और मैं जानता हूं कि आप पर बहुत बड़ा बोझ है कायनात का। मैं उतारूंगा आपके सर से वो बोझ। लेकिन ये जो हीर को धक्के देकर इस घर से निकाला जा रहा है ना, ये बोझ सारी उम्र नहीं उतरेगा मेरे दिल से। मेरे साथ चलो, हम चलें। यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर भागी है और अब मेरा बेटा लेकर जा रही हो। यही चाहती थी? अब खुश हो? जाओ जाओ बेटा, जाओ।
दादा अपनी औलाद को अच्छी तरह समझते थे, तभी तो ये वसीयत हमारे नाम करके गए, ताकि हमें पता चल सके कि इन लोगों के दिलों में है क्या, और इन लोगों के दिलों में क्या है ये बात दादा अच्छी तरह जानते थे। अम्मी, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है। ये तुम जानती हो, दादा ने ये वसीयत हमारे नाम इसीलिए की थी, हमें ये जिम्मेदारी देकर गए थे वो, ताकि हम इस घर को घर बनाए, सबको जोड़ कर रखें। लेकिन इन्होंने तो सब कुछ तोड़ दिया हीर। बहुत अच्छा किया जुबैर, बहुत अच्छा किया जो तुमने सबिया को मुझे घर से निकालने पे रोका नहीं। पता चला था कि मेरा शौहर बहुत बुरा आदमी, लेकिन वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी नहीं था। तुम भी तो हो ना यहाँ। उसने कभी मुझे बेइज्जत करके घर से नहीं निकाला था, और आज तुमने इसको ना रोक के साबित कर दिया कि मेरा शौहर दुनिया का सबसे बुरा आदमी नहीं था। यकीन दिलाया तुमने मुझे। हीर, नानी बेटा मुझे माफ कर दो तुम, मैं तुम्हारी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं 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 दादी, हीर को कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, और एक गुजरी हुई रात कायनात से कायनात का मकाम नहीं छीन सकती। हीर हमेशा हीर ही रहेगी, और कायनात हमेशा कायनात ही रहेगी। दादी, ना हीर की तरफ से परेशान होइएगा और ना कायनात की तरफ से। ये दोनों मेरी जिम्मेदारी है। जीते रहो। मैं कुछ भी करके कहीं से भी कायनात को ढूंढकर वापस लाऊंगा, और मुझे जो भी करना पड़े, जो बन पड़ा मैं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दादी, इसकी आंख में आज के बाद आपको कोई तकलीफ, कोई आंसू कभी नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। जीते रहो बेटा। आज मैं अपने बाप का घर छोड़ के जा रही। बाप बहुत बड़ी चीज होता है। बड़े बन जाना जुबैर, कहीं ऐसा ना हो कल को कायनात को अपने बाप का घर इसी बेबसी में छोड़ना पड़े, इस बेबसी में मैं छोड़ रही। अम्मा, खुदा हाफिज। जी, अल्लाह तेरा हाफिज। अपना ख्याल रखना, जहाँ रहो खुश रहो मेरे बच्चों। अपना ख्याल रखना।
तुम्हें नहीं है ना गवारा कि मैं दिल नवाज के सामने जाकर खड़ी हूँ? मुझे भी नहीं है गवारा। फिर इसकी जरूरत ही क्या है हीर? जब हम ये बात जानते हैं कि कायनात को दिल नवाज ने अगवा करवाया, तो हम पुलिस को जाके ये कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि दिल नवाज जेल में बैठा हुआ ये सब कुछ करवा रहा है। क्या होगा इससे? कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा मिर्जा। जब तक कायनात उसके कब्जे में है, हम मामूली सा रिस्क भी नहीं ले सकते। हमारे हर एक्शन पे वो रिएक्ट करेगा। अभी बस इतना करना है कि कायनात को वापस लेकर आना है, और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि मैं उससे खुद बात करूं। मिर्जा, मैंने तुमसे वादा किया है, हीर का ना सर झुकेगा ना लहजे में मिन्नत होगी। और जब से मैं तुम्हारी हुई हूं, अब मुझे डर नहीं लगता मिर्जा। हंसना भी तो छोड़ गया ना हीर? बस कायनात को एक बार वापस ले आए, फिर हम चले जाएंगे। ये दुनिया पराई हो गई है हमारे लिए, कहीं और नई दुनिया बसाएंगे। हीर, देखो मैं जानता हूं कि अम्मी ने जो भी तुम्हें कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था। मुझे एहसास है इस चीज का कि उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया तुम्हारे। जो भी कड़ी से कड़ी जोड़ेगा उसको मेरे साथ से डर ही लगेगा। मामी ने कुछ भी गलत नहीं कहा मिर्जा, ठीक ही तो कहा है मामी ने। जब से मेरे कदम मिर्जा मंजिल में पड़े हैं, तब से उस घर की खुशियां रूठ गई हैं। फजूल बात मत करो हीर। हीर, तुम ही हो वो जिसने कायनात को हिम्मत दी थी, मुझे बचाने के लिए अपनी परवाह नहीं की थी। और अब कायनात को बचाने के लिए जो तुम्हें गवारा नहीं भी है वो भी करने जा रही हो हीर। उन्होंने कड़ी से कड़ी तो नहीं जोड़ी। अगर वो कड़ी से कड़ी जोड़ती तो उन्हें पता चलता कि आज तक हीर मिर्जा मंजिल के लिए अपने आप को मिटाती चली आई है। बस एक बार कायनात को वापस ले आऊं, तुम अपना ख्वाब पूरा कर लो। वो ख्वाब जो तुमने अपने लिए देखा, जो जोजी ने, कोच ने तुम्हारे लिए देखा, जो मैंने तुम्हारी आंखों से देखा। बस फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। वैसे भी दिल थकने लगा है अब यहाँ। वो ख्वाब इतना आसान नहीं है हीर। मुझसे प्यार करना आसान था? मेरे लिए इस आग में कूद जाना आसान था? निदा जोजी का जनाजा अपने कंधों पर उठाना आसान था? नहीं ना। तुमने किया, ये सब भी कर लोगे। अपना वादा ना भूलना जो मैंने तुमसे लिया था, गोल्ड मेडल का। ये सफर रुकना नहीं चाहिए, चाहे रुकावट में ही क्यों नहीं। ही मेरी बस मिर्जा, मोहब्बत में वादा ही एक भरम होता है, और मुझे उम्मीद है कि तुम वो भरम कायम रखोगे। प्लीज। हीर, मेरी बात। निकालो मुझे यहाँ से। कायनात को तो मैंने उसकी मर्जी से गाड़ी में बैठते देखा था, फिर वो अगवा कैसे हो गई? और अगर वो अगवा हुई तो ये हरकत किसकी है? एहसान की? नहीं, वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। तो फिर दिल नवाज।